अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा शेयर रथ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार जो घर वापस लौटा हॉस्पिटल के बाद तो उसकी जैसे जिंदगी बदल गई। बिजनेस के सारे मामला संभालने लगा है। यूं वक्त गुजरने के साथ उसकी सेहत बेहतर भी हो रही है। एक तरफ तो सवेरा जो कि जमील से अब खुला लेना चाहती है और इस फैसले पर अब डट भी जाती है। इतना तक कि अपनी बहन से भी पूछ लेती है। अपने वालिद को बताते हैं तो उसके वालिद भी उसके साथ ही खड़े हैं। जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यूं सवेरा अपने वालिद के साथ लॉयर के पास भी जाती है और इधर अपनी बहन से भी पूछ लिया। मैंने खुला लेने का फैसला कर लिया। क्या तुम और मोहसिन मेरे इस केस में जमीर के खिलाफ गवाह बनोगे? ये सुनकर तो वो सोच में पड़ जाती है और ऐसे कैसे वो गवाह नहीं बनेगी। होप सो ये मोहसिन भी मान ही जाएगा क्योंकि ये जमील इंसान कहलाने के लायक नहीं है, दरिंदा सिर्फ इंसान है। और फिर व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब सालार के घर वाले खामोशी से नहीं बैठते बल्कि वो चलते हैं अपनी अगली चाल। और इसमें भी जरूर इस कामरान का ही हाथ होगा। एक दिन ईमान जो कि अपने कमरे से बाहर निकलती है तो तब वो किसी टेरेस की तरफ आती है। उसी वक्त पीछे खड़ा हुआ शख्स उसे धक्का देता है और दरवाजा बंद कर देता है टेरेस का। और उसी वक्त आग लगा दी गई वहाँ पर। शोले भड़कने लगे। सभी घर वाले ये आग लगने का नजारा देखते हैं। सालार की सौतेली बहन तो भागती है कि वो किसी न किसी तरह से ईमान को बचा ले, मगर उसकी वालदा उसे पकड़ लेती है, उसे नहीं जाने देती कहीं भी। और इतने में कुछ ही देर बीती थी कि सलार भी यहाँ पर आ गया। तो सलार सामने खड़ी ईमान को देखता है अपनी नजरों के सामने। मगर सलार क्या हुआ, वो तो बुत बना हुआ है। ये सब देखकर ईमान तो हक्की बक्की रह जाती है कि सलार मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा। आग है कि भड़कती चली जा रही है। और ईमान की हैरत की इंतहा है कि बढ़ रही है। सलार जो इतनी मोहब्बत के दावे करता था लेकिन आज मेरी जान क्यों नहीं बचा रहा। और फिर जैसे कैसे करके ईमान की जान बच जाती है। उसके हाथ पर चोट लगती है या फ्रैक्चर हो जाता है और वो बड़ी मुश्किलों से इस आग से बच गई। मगर इससे पहले सालार और ईमान की तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी। ईमान तो उसे ये सलाह भी दे रही थी, मेरी मानो स्केचेस छोड़ो और शायरी की किताब लिखना शुरू कर दो। ये सुनकर सालार तो हंसने लगता है। अब क्या खबर थी कि कुछ ही लम्हे बाद क्या से क्या हो जाएगा। यूं ईमान के हाथ पर बैंडेज होती है और यहाँ पर सालार की सौतेली वालदा तो बड़ी खुश होती है। कुछ वक्त बीतने के बाद ईमान ऐसी ही बैठी थी कि सालार की सौतेली वालदा उसे ताना दे मारती है। लोग तो मोहब्बत में आग का दरिया पार कर जाते हैं। उसी वक्त उसके करीब आई उसके कांधे पर हाथ रखती है। ईमान को ये सुनकर काफी दुख होता है, मगर अब वो खामोश नहीं बैठेगी बल्कि इसके पीछे की वजह जान कर रहेगी कि सालार ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्यों ना वो बचा सका। हो सकता है उसी ने ही बचाया हो, लेकिन वो हिचकिचाता रहा और इसकी हिचकिचाहट की कोई तो वजह होगी। तो आखिर ईमान वो वजह जान जाती है कि बिल्कुल ऐसे ही हादसा उसे माजी में पेश आया था जब इस तरह से आग की लपेट में आकर उसकी माँ मर गई थी। सालार उस वक्त छोटा था। उसे लगा कि ये शायद आग उसकी गलती की वजह से भड़की है, मगर ये आग तो किसी चालबाजी का ही नतीजा थी जो कि उसके अपनों ने ही चली थी। मगर इसी सब के दौरान सलार जो कि काफी शर्मिंदा है ईमान से, वो तो ईमान से जैसे नजरें मिलाने की लायक नहीं रहा। लॉन में ईमान आई तो वो उसी वक्त वहाँ से जाने लगा। तो जाते हुए सलार के वो बाजू पकड़ लेती है, उसे रोकती है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो माजी से लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। ये सुनकर सलार के अंदर का डर जो कि जाग चुका था, वो अब उसी डर से लड़ने लगता है और वो फिर से खुद एतमाद हो जाता है। हो सकता है इसी के बाद ही वो फिर से ऑफिस जाने का इरादा कर ले, अपने बिजनेस अपनी फैक्ट्री सब कुछ संभालने का। एक दिन सुबह ऑफिस के लिए सलार तैयार हो ही रहा था कि उसे टाई नहीं बांधने आ रही थी तो ये ईमान उसके करीब आती है और उसकी टाई बांधती है। यूं ईमान ही सबसे बड़ी सलार की मजबूती होती है। इधर सलार की सौतेली माँ को पता चल गया कि उसके बड़े बेटे ने शादी कर ली है किसी और से, तो वो शोहर को बताती है तुम्हारे बेटे ने जर्मनी में अपनी कोलीग से निकाह कर लिया है। अब ये बाप भी भला क्या कर सकता है, निकाह तो हो गया। मगर इधर कामरान की हरकतों को गौर से देख रहा है। डरता है कि कोई चूक हुई और गलती हुई उसके किए कराए पर पानी ना फिर जाए। फिर ऑफिस में यूं ही मीटिंग हो रही थी तो कामरान आता है। मीटिंग एंड होने के बाद वो अपने बेटे से बात करता है, ये मत समझिएगा कि आप हमें फंसाकर चैन की बांसुरी बजाएंगे। और फिर विवश आता है ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट, जब ये जैन मंजर आम पर फिर से आ गया। सिर्फ आए नहीं बल्कि असल धमाल तो अब होगा। ऐसे वक्त में जहाँ पर ईमान कबूल करने लगी है सालार को, उसे सपोर्ट तो कर ही रही है और फिर उस पर हकीकत भी खुलेगी जो कि अब तक ना तो उसकी बहनों ने बताई है और ना ही वालिद ने, कि यही जमील ही था
जो जैन और उसके रिश्ते को तुड़वाने का सबब बना था।